श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चैत्र का पावन महीना शुरुआत हो गया है। जी हाँ, और 26 मार्च से चैत्र मास का प्रारंभ यानी नव वर्ष का प्रारंभ। और साथ में गुरुजी ने बताया कि महादेव की जो होली खेली जाती है वो होली सीहोर में 26 मार्च को खेली जाएगी। तो मंगलवार का दिन है, चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन है और साथ में प्रतिपदा तिथि है। तो जीवन की सारी समस्याओं को दूर करने का पावन पर्व आ गया है। जी हाँ, पावन पर्व ही कहेंगे कि चैत्र नवरात्रि नए वर्ष की शुरुआत है। अगर बहुत ज्यादा परेशान हो, तकलीफ में हो, दुख में हो तो बाबा की ओर सब कुछ छोड़ दो और बाबा के सहारे चलना शुरुआत कर दो। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव अवश्य लिखिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय, इन उपायों को आप कल से शुरुआत कर सकते हैं। पहला उपाय यह है मनोकामना पूर्ति का उपाय। अगर आपने होली के दिन उपाय नहीं कर पाए, चूक गए या आपको उपाय पता नहीं था और आप नहीं कर पाए तो आपके पास मंगलवार का दिन है। जी हाँ, जिस दिन महादेव की होली खेली जाएगी। तो मनोकामना पूर्ति के लिए आपको एक विशेष तरीके से बाबा को जल समर्पित करना है और जल समर्पित करके इस जल को झेल कर लाना है। तो करना क्या है, देखिए, आपको 1 लोटा जल लेना है और उस 1 लोटे जल में आपके पास जो भी कलर का गुलाल हो उस गुलाल को घोल लो, या फिर चंदन घोल लो, या फिर आप अबीर घोल लो, या केसर चंदन भी हो तो वो भी घोल सकते हैं। तो कोई से भी कलर का चंदन और कोई से भी कलर का गुलाल आप ले सकते हो। 1 लोटे जल में घोल लीजिएगा और इस जल को लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर आपकी जो भी मनोकामना हो, जी हाँ, किसी भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हो। जो भी मनोकामना हो, मनोकामना बोलकर आपको इस जल को समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। जल को थोड़ा झेल ले, झेल कर लाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर, जी हाँ, मुख्य द्वार पर खड़े होकर मुख्य द्वार पर ही उस जल का छींटन कर दे और घर के प्रत्येक व्यक्ति को उस जल का छींटन कर दे। छींटन ऐसे करना कि दिखे कि हमने रंग का छींटन किया है। ये विशेष उपाय मनोकामना पूर्ति का है। गुरुजी ने बताया था कि आप बाबा की जो होली होती है, महादेव की जो होली होती है, जो गुरुजी खेलते हैं सीहोर में, वो 26 मार्च को खेलेंगे। तो आप यह उपाय अपने घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहां जाकर कर सकते हैं। दूसरा उपाय, जिनका मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में बहुत ज्यादा बाधाएं आ रही है, कई बार आप प्रयास कर चुके हो, थक गए हो, हार से गए हो, पर विवाह के योग बन ही नहीं पा रहे। सबके विवाह हो रहे हैं पर हमारे विवाह नहीं हो रहे। उम्र 30 साल, 32 साल, 40 साल हो गई है। तो गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया जो मंगलवार के दिन किया जाता है। और कल तो विशेष मौका है हमारे पास क्योंकि चैत्र नवरात्रि शुरुआत हो रहे है। चैत्र नवरात्रि नहीं, चैत्र का जो महीना है, पावन महीना, वो शुरुआत हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, देखिए, आपको लेना है 1 धतूरा, पूरा 1 धतूरा, और उसके अंदर के जितने बीजे होते हैं उन बीजों को निकाल लेना है। तो चाकू से या आप किसी चम्मच की मदद से उसको फोल्ड लीजिए धतूरे को, और 1 धतूरे के जितने भी बीजे हो वो पूरे धतूरे के बीजे आपको लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि थोड़े से बीजे ले लिए, पूरे 1 धतूरे के बीजे लीजिए। 1 लोटा जल लीजिए, शिवालय जाओ। इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है वह भी कर सकता है। शिवालय पहुंचकर जो बीजे हो उस धतूरे के पूरे बीजों को शिवलिंग पर समर्पित कर दो, पूरे बीजों को समर्पित कर दो और उसी के ऊपर 1 लोटा जल आप समर्पित कर दीजिए। ये विशेष उपाय मंगल विवाह के लिए है। जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, कई बार प्रयास कर चुके हो, थक गए हो, हार गए हो, तो मंगलवार का दिन है। चैत्र नवरात्रि, बार बार चैत्र नवरात्रि बोलने में आ रहा है मुझको, चैत्र का पावन महीना शुरुआत हो रहा है, एकम तिथि अवश्य कीजिएगा। तीसरा उपाय, ये उपाय तो आपको घर पर ही करना है। देखिए, अगर किसी पंडित जी ने, किसी ज्योतिष ने बताया है कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है, या आपके घर का प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, कोई भी सुख नहीं है, किसी को भी शांति नहीं है, घर में कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं, बच्चों की नौकरी नहीं लग पा रही है, बच्चों का मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, घर में किसी व्यक्ति के कोई भी कार्य नहीं बन पा रहे। ऐसा नहीं कि बाबा भरोसा नहीं है, बाबा भरोसा हमने कर रखा है, रोज मंदिर भी जा रहे हैं, शिवालय भी जा रहे हैं, फिर भी हमारे दुख तकलीफ दूर नहीं हो रहे। तो ये विशेष उपाय है। चैत्र का पावन महीना शुरुआत हो रहा है, पहले दिन से नियम बना ले और करे इस उपाय को, और घर पर ही करना है। देखिए, आप सुबह या शाम में अपने घर के मंदिर में आरती तो करते होंगे, सभी करते हैं आरती। जी हाँ, और आपके घर में छोटा शिवलिंग तो होगा ही होगा। तो
तो जब आप बाबा की आरती करो तो उस आरती वाले दीपक को, आरती पूरी हो गई है तब आपको मंदिर में नहीं रखना है। आरती हुई, आरती पूरी हो जाने के बाद उस दीपक को आपको अपने घर के मटके के पास, जहाँ पीने के बर्तन रखते हो रसोई घर में, वहाँ पर ले जाकर उस दीपक को रख देना है। जी हाँ, आप आरती लंबी बातें से भी कर सकते हो, गोल बातें से भी करते हो। आरती हुई और वो दीपक ले जाकर आपने कहाँ रख दिया? मटके के पास रख दिया, यानी सिवा अपने जो घर का मंदिर है वहाँ नीचे मत टेकना। उठा लिया, आरती कर ली है, आरती पूरी हो गई, फिर उस दीपक को अपने मटके के पास ले जाके रख दीजिए। ये विशेष उपाय है, नियम बनाओ, 15 दिन तक आप करके देखना, मात्र 15 दिन लगे। 15 दिन तक करिएगा और आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। चौथा उपाय, यह विशेष उपाय आपको हनुमान जी के भाई गतिमान जी का नाम लेकर करना है। मंगलवार का दिन है और चैत्र नव वर्ष शुरुआत हो गए है, मतलब प्रतिपदा तिथि है, एकम तिथि है, तो इस दिन तो अवश्य करिएगा। बहुत ज़्यादा बीमार है, रोग है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, शरीर में कोई सी भी समस्या हो, आप यह गतिमान जी का नाम लेकर करके उपाय देखिएगा। क्या करेंगे? आपको लेना है एक बेलपत्री, ठीक है, और एक बेलपत्री के नीचे वाली दोनों पत्ती पर, जी हाँ, नीचे वाली दोनों पत्ती पर आपको लगाना है लाल चंदन की एक एक बिंदी, ठीक है, लगा दी। और फिर उन्हीं दोनों पत्तियों पर आपको एक एक समी पत्र भी रख देना है। जी हाँ, एक एक समी पत्र रख दीजिएगा और इस बेलपत्री को गतिमान जी का नाम लेकर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए और डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में कीजिएगा। यह विशेष उपाय रोग मुक्ति के लिए है, मंगलवार का दिन है, अवश्य कीजिएगा। पांचवा उपाय, गुरुजी ने कहा है आप रोज 1 लोटा जल महादेव को समर्पित कर रहे हो, पर अभी तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, मनोकामना पूरी नहीं हुई है। जी हाँ, सोच रहे रोज तो जल चढ़ा रहे हैं बाबा को, बाबा सुनते नहीं है। तो गुरुजी ने कहा है अब आप जब जल लेकर जाओ तो आपको क्या करना है, देखिए, जब जल आप मटके में से भरे अपने, तब बाबा से कहना है कि हे महादेव, ये मेरे घर का एड्रेस है और ये घर आपका ही है और आपको इसी एड्रेस पे आना है बाबा। जी हाँ, मेरी ये समस्या बाबा बहुत दिन हो गए, मैं रोज जल चढ़ा रही हूँ आपको, अब आपको सुनना ही है, ये मेरे घर का एड्रेस लेकर आ रही हूँ और इसी एड्रेस पे आपको आना है। ऐसा कहकर आपको जल भरना है मटके में से, ठीक है। जल लेकर आप शिवालय जाओ, शिवालय पहुँचते से ही जब चौखट पे पहुँच जाओ तब बाबा से कहना है कि हे महादेव, मैं आ गई हूँ, मेरा घर, मेरा परिवार सब आपका ही है और आप मेरे हो, हम जैसे भी है आप ही के ही है और आपको मेरी समस्याओं को दूर करना ही करना है। ऐसा कहकर फिर आप महादेव पे जल समर्पित कर दो और कुछ मत कहो, आपके दिल की जो भी बात होगी ना बाबा समझ जाएंगे। तो अगर आप रोज मंदिर जा रहे हो तो अब ये नियम बनाओ कि मंदिर जाने से पहले और मंदिर पहुंचकर ये 2 बातें महादेव से कहने लग जाओ और फिर देखिए बाबा कितनी जल्दी सुनता है। तो ये गुरु जी द्वारा बताया गया विशेष उपाय है। 9 वर्ष के चैत्र माह शुरुआत हो गया है 26 मार्च से और गुरु जी ने विशेष उपाय बताया। यह सब उपाय प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं, अवश्य कीजिएगा, सच्चे दिल से कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।